तो मेरे प्यारे दोस्तों यार, आईआईटी दिल्ली का भी नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है कि एमटेक और पीएचडी का जो प्रोग्राम है वो फॉर्म जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या है पूरा नोटिफिकेशन, मैं डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑफिशियल साइट से मैंने ये इंफॉर्मेशन जो ब्रोशर है वो डाउनलोड किया आईआईटी दिल्ली का, और ये एमटेक और पीएचडी दोनों के लिए है। और इवन सबसे खास बात है, लास्ट ईयर का कट ऑफ भी इसमें मेंशन किया गया है। तो हर एक चीज बताई गई है इसके अंदर, फीस स्ट्रक्चर से लेकर सारी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होगी वो सब इस ब्रोशर के अंदर दिया गया है। इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट अगर मैं एमटेक की बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट कब हो रहा है तो दिखाई दे रहा होगा, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से शुरू हुआ है। लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 7 अप्रैल 4 PM में खत्म होगा। कंडक्ट ऑफ द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 14 मई से लेकर 16 जून के बीच में होगा। ओरिएंटेशन फॉर द न्यू पीजी स्टूडेंट 19 जुलाई को होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा 19 से 20 के बीच में होगा, और आपकी क्लासेज होगी वो 24 जुलाई से स्टार्ट होगी दोस्तों। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड में चलते हैं, वन बाय वन करके पूरी चीजें डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पीएचडी के लिए, तो मैं पीएचडी की बात नहीं करता हूं। और सबसे एक चीज ध्यान रखिएगा, पीएचडी के लिए अगर मैं बात की जाए फुल टाइम के लिए, तो अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है तो विदाउट गेट भी आप वहां पर जा सकते हैं, कोई भी अदर नेशनल लेवल एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर हमें एमटेक के लिए जाना है तो मैं एमटेक का भी बता देता हूं। यस, ये रहा एमटेक का है। और एमटेक के लिए दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक या एमएससी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, 60% अबो होना चाहिए, या सीजीपीए की अगर बात की जाए तो 6 सीजीपीए आउट ऑफ 10 पॉइंटर जो होते हैं वो होना चाहिए, और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। क्या सर इन्होंने गेट का कट ऑफ भी मेंशन किया है? हालांकि मैं भी वो अभी डिस्कशन करूंगा वो सारी चीजें भी, पर उससे पहले सर ये 60% किसके लिए? सारी कैटेगरी के लिए नहीं, ये सिर्फ जनरल के लिए है। अगर मैं SC ST की बात करूं तो 55% है क्वालिफाइंग डिग्री की रिक्वायरमेंट, राइट? ओके, एक और खास बात, क्वालिफाइंग डिग्री परफॉर्मेंस इज, ठीक है, एग्रीगेटेड, ठीक है, ये सब चीजें तो वही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन फॉर द पार्ट टाइम के लिए कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है। एक ही ब्रोशर के अंदर इन्होंने डिजाइन, एमटेक और पीएचडी के लिए, तीनों के लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा ये फॉर्म, राइट? ये डिटेल्ड। ओके, एमएससी के भी नहीं जाना है सर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। तो मैं सीधा पहले फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, फिर कट ऑफ की बात करेंगे जो इन्होंने ऑफिशियली मेंशन कर रखा है दोस्तों। ब्रांचेज भी डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से ब्रांचेज हैं यहां पर। ओ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने एक चीज और मेंशन किया है, ये देखा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, फॉर द गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई फॉर ए फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम, द ऑफर फॉर द एडमिशन इफ सेलेक्टेड विल बी थ्रू द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल कोप के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपको वो मिला है कि सीट कि नहीं मिला है। Such candidate must register on COPE portal before applying and mention the COPE registration number in the application form. Right? तो देखो पहले मेंशन किया गया, such candidate must register on COPE portal before applying and mention COPE registration number in the application form. क्योंकि यहां पर आपसे पूछेगा आपकी फॉर्म कोप का, तो आपको पहले कोप पर रजिस्टर करना होगा। सर क्या अभी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ साइट ओपन हुई है, अभी डेट दिया गया है, डोंट वरी। अभी देख के भी बता देता हूं, देखो यहां पर अगर अप्लाई करने के लिए भी जाते हैं तो कोप पोर्टल पे हालांकि पहले रजिस्टर करना चाहिए, पर कोप अभी आया नहीं है। तो कोप के बाद भी अगर आप रजिस्टर, कोप के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर दोगे तो वहां से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर, या जब आप यहां अप्लाई करोगे तो यहां से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसको आपको कोप पोर्टल पर रखना होगा, राइट? वैसे भी शो हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। तो यस, आप लोगों का स्टार्ट मेरे ख्याल से एप्लीकेशन विद द फायर, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापस से आते हैं पूरे क्राइटेरिया के ऊपर। कैंडिडेट स्कोर, कट ऑफ, ऑल आर बेसिकली कोप पोर्टल के थ्रू सारी चीजें मेंशन किया। देखो एक चीज और क्या क्या दिखा है, गेट स्कोर कट ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट इन डिफरेंट नॉन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम गेट, यानी गेट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितने कट ऑफ है वो पहले से ही मेंशन कर दिया गया इसके अंदर। ओके, इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस की भी बात की गई है। देखो एमटेक के लिए रजिस्ट्रेशन फीस, अगर मैं फुल टाइम की बात करता हूं, ये फुल टाइम के लिए दिया गया, राइट? यस, तो 17,500 प्लस 22,400 अदर चार्जेज है, टोटल 39,900 है। और अगर आपकी कैटेगरी लगती है SC ST तो 22,400 आपका एडमिशन का चार्जेज है दोस्तों, राइट?
ओके। अगर मैं हॉस्टल की बात करता हूं दोस्तों, तो हॉस्टल का ओल्ड हॉस्टल नॉन एसी 36,000 का है। और सबसे खास बात है, आईआईटी दिल्ली में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, राइट बॉयज को। सेकेंड सेमेस्टर से आपको हॉस्टल मिलता है दोस्तों। यहां पर 3 एसी हॉस्टल हैं जो नए अभी बने हैं, और बाकी के जो है वो ओल्ड जो है वो नॉन एसी हॉस्टल है। तो सेंट्रलाइज एसी चार्ज जो है, एसी का चार्ज वो दे रखा है ऑल स्टूडेंट फिर न्यू हॉस्टल, 15,000 फॉर द सिंगल ऑक्यूपेंसी और 7,500 फॉर द डबल ऑक्यूपेंसी, ये मेंशन किया गया है। तो यहां और भी मेंशन किया गया है चार्जेस, 36,000 के आसपास आपकी फीस का चार्ज है, राइट ओके। हॉस्टल का चार्ज है और फीस का भी 39,000 है। अच्छा, स्कॉलरशिप आपको पता है, अगर आप एमटेक क्वालिफाइड है दोस्तों, अगर गेट क्वालिफाइड है तो आपको 12,400 की स्कॉलरशिप मिलेगी। पर साथ ही अगर कुछ 3 इयर्स के एमटेक को अगर ज्वाइन करते हैं, और तो उनको 6 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको हाई वैल्यू असिस्टेंस दी जाती है, और वो 22,000 के आसपास की स्कॉलरशिप भी मिलती है, पर वो 3 इयर्स के लिए वैलिड है, राइट। और वहां पर आपसे काम भी ज्यादा करवाया जाता है, लोड आपको ज्यादा दिया जाता है, ये मेंशन भी है। स्टूडेंट एडमिटेड टू द एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप 3 years program are considered for the awarded of high value assistantship, under which they will be paid 22,000 per month and would be required to provide laboratory support of the 20 hours per week to the department, center or school. सर सीएस के यहां पर कौन कौन से ब्रांचेज है, तो मैं आपको बता दूं, सीएस वाले स्टूडेंट के लिए 4 ब्रांचेज है दोस्तों। पहला ब्रांच जो है आपके पास सीएससी है, जो सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। दूसरा ब्रांच कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तीसरी स्कूल की अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आपके पास साइबर सिक्योरिटी है। और फोर्थ अगर बात की जाए तो एआई है, जो माइंड्स के अंदर आता है, राइट। तो ये भी पूरा दिखा रखा है, और उसके लिए क्या क्या कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है वो मैं सीधा कट ऑफ वाले पेज पे चलता हूं और मैं आपको कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करता हूं सीधा। ये सबके अंदर कौन कौन से एरिया में कराया जाता है वो सब चीजें मेंशन, ये रहा कट ऑफ निकल गया, ये देखो। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये दिखाई दे रहा होगा एमटेक के लिए टोटल 42 टोटल एमटेक और एम डिजाइन के लिए 42 टोटल स्ट्रीम्स हैं, जिसमें अगर मैं सीएस वाले स्टूडेंट की बात करता हूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर 800 गेट स्कोर कट ऑफ है इसका, 800 से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो, जनरल का क्या दे रखा है, गेट स्कोर कट ऑफ फॉर द एडमिशन और टू द नॉन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम इन एकेडमिक ईयर 2024-2025। दिस इज ओनली फॉर द रेफरेंस एज द कट ऑफ दिस ईयर में चेंज सब्सटेंटली। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है तो देखो, अगर सीएस के स्टूडेंट है उनका कट ऑफ जनरली जो है वो 800 है। उसी के तरीके से अगर मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो 550 दे रखा है, दूसरे ब्रांच का अलग दे रखा है, ये जनरल का दे रखा है 800। उसके बाद जनरल के बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, तो ईडब्ल्यूएस का और ईडब्ल्यूएस का भी 800 दे रखा है, एससी का 220 दे रखा है, एससी का 550, एसटी का 550, पीडब्ल्यू का 580 और ओबीसी का 720 दे रखा है। यही चीज अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 550 दे रखा है जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का भी 550, बट अगर मैं ओबीसी की बात करूं 522, एससी की 350, एसटी का 350। एक और ब्रांच जो सीएस वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, और वो ब्रांच है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी। कहां गया साइबर सिक्योरिटी, यस, साइबर सिक्योरिटी का कट ऑफ 650 है, और इसमें ईसी, एमए और सीएस इतने ब्रांच के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक और जो मैंने आपको माइंड्स बोला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में आता है, उसका भी कट ऑफ यही 500 के आसपास जाता है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ दिया गया है। और जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, आईआईटी दिल्ली का भी प्लेसमेंट का बहुत अच्छा खासा सिचुएशन है, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर फिल करिएगा दोस्तों। और भी अगर कोई क्वेरीज है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।